अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। आप लोग कब आ रहे हैं यहाँ पे? क्विज भी लेना आप? सर बस अभी क्लासेस हो जाए खत्म, इसके बाद सर्वे क्लास फिर आ रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, क्विज लेना सर मैंने आज एक लास्ट क्विज है ना आप लोगों का, फोर्थ क्विज है। कौन सा सर हाँ? सर उस दिन तो दिया हमने क्विज। यार वो थर्ड था ना, एक बस रहता है। 4 आफ्टर मिड आप लोगों के 3 क्विज हुए हैं। सर मंडे को ले लेना। सर ऑनलाइन ले ले सर, ऑनलाइन ले लें सर, गाँव जाने लगे हैं आज। जी सर मैंने भी ले सर जाना सर आज। सर गाँव जाना है सर। अच्छा चले, आज हमारा एक 2 टॉपिक्स हैं और इसके साथ बस थोड़ी सी रिवीजन हम करते हैं कि पेपर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर आपका बन चुका है और सबमिट भी हो गया। तो कितने क्वेश्चन हैं इसमें? सर जी क्विज किस चीज का क्विज किधर होना है क्विज? शुरू करें? यस सर। ओके, क्विज का बता दें कौन सा क्विज है सर, किस टाइम होना है? क्विज नहीं होना अभी, शाम को होना है क्विज। सर कैंपस में होगा या ऑनलाइन? और कैंपस में, कैंपस। सर जी जो हम गाँव बैठे हैं वो किस तरह आएंगे कैंपस में सर? गाँव वाले गाँव में रहना, गाँव वाले नहीं आ रहे कैंपस में। सर नहीं कैंपस आ रहे, संडे को आते हैं, मंडे को क्लास लेके चले जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी नहीं दिया क्विज, अब वो भी इसी तरह के बहाने कर रहे हैं। सर हम हैं ही गाँव में बैठे हुए तो। यार गाँव में कहीं ना कहीं नेट तो आ रहा होगा ना, अब ऑनलाइन भी नहीं दे सर सकते। नेट आ रहा है, ऑनलाइन दे देंगे, ऑनलाइन तो देंगे। अच्छा ठीक है, जी सर। ओके। Bismillahirrahmanirrahim. New topic of today's lecture is hyperbolic function. So, if even and odd parts of the exponential function, we can write the exponential function in the even and odd parts. If we write the exponential function, this, for example, e to raise power x is equal to e to raise power x plus e to raise power x divided by 2 plus e to raise power x minus e to raise power minus x divided by 2. For example, if a function is even, so you can put the minus x, but your answer is in the even function. अगर आप उसमें माइनस एक्स पुट करते हैं किसी फंक्शन में और आपका आंसर फंक्शन प्लस में आ रहा है तो हमारा इवन फंक्शन है। और अगर आप उसी फंक्शन को माइनस एक्स के साथ सॉल्व करते हैं और आपका आंसर -2 में आ रहा है या -3 में आ रहा है, माइनस के समथिंग आ रहा है, तो वो हमारा फंक्शन, हम उसे क्या कहते हैं, वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है। सो किसी भी फंक्शन के 2 पार्ट्स हैं, इवन पार्ट्स है और ऑड पार्ट्स हैं। अगर हम इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, इवन एंड ऑड पार्ट्स। The even and odd parts of e of x called the hyperbolic cosine and hyperbolic sine of x respectively are useful in their own rights. They describe the motions of waves in elastic solids and temperature distribution in metal cooling fins. The central line of the gateway are
टू द बेस्ट यूटिलाइजेशन। अच्छा, सिंपल इस पे फार्मूलाज की तरफ आते हैं। आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में हाइपरबोलिक साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, और वहां भी हम अगर ये दो फंक्शन याद कर ले तो बाकी फंक्शंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू e to raise power x minus e to raise power, so this is odd function, and cos h of x e to raise power x plus e to raise power minus x divided by 2, this is an even function. Or the rest trigonometric can be found from these two hyperbolic function. For example, tangent of hx, sine of hx divided by cos of hx. So you can put sine e to raise power minus x divided by 2 cos of h e to raise power x plus e to raise power x minus divided by 2. 2 to cancel. So you have the formula like this. And hyperbolic cotangent. Cotangent simple opposite of tangent. Cos of x, sine of x, hx. So opposite of this tan h of x, you can write secant h of x is equal to 1 over cos h of x. So इसको आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर दें, और इसी तरह कोसिकेंट x 1 ओवर साइन h of x इज इक्वल टू 2 ओवर e टू रेज पावर माइनस e टू रेज पावर माइनस x. सो हमारा जो साइन फंक्शन है ऑड फंक्शन है और कॉस फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है. ये डेरिवेटिव हम इसका कैसे लेते हैं, सेम वही फार्मूले हैं जो हम साइन x cos x के डेरिवेटिव्स की तरह हम लेते हैं. तो सेम जिस तरह आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेते हैं, सेम इसकी भी हम वैसे ही लेंगे. बट ये है कि आप उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो फार्मूलाज में गिवन है. फॉर एग्जांपल ये जिस तरह अब यहाँ पे cos h of x, x की जगह हमने u रखा है, u एज ए फंक्शन काम कर रहा है. यहाँ पे डेरिवेटिव sin h of u is equal to cos h of u du over dx. सो आपने du अगेन उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं. अगर x हो तो x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, इसलिए हम x के साथ नहीं लिखते. इफ फंक्शन u हम यहाँ पे कंसीडर करें ना, ये फुल फॉर्म फिर उसकी हम सेम अगेन सेम फार्मूलाज है. इसी तरह यहाँ इंटीग्रेशन के भी सेम फार्मूलाज हैं जो हम सिंपल साइन x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ लेते हैं. फाइंडिंग डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स. अपने रोल नंबर्स काइंडली भेज दें चैट में, अपने रोल नंबर्स का भेज दें ताकि मैं आपकी अटेंडेंस इजीली लगा लूं. फाइंडिंग डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स. डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सेम tan का हमारा जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है. तो यहाँ भी हमने क्या लिखा है, सेकेंड x स्क्वायर. अब ये हमारा u, लेट से कि इट इज u, सो हम अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे. तो एक तो ये आपका सेम आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा. तो अगेन अब 1/2, अब मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और t 2t आ जाएगा. ठीक है, 1/2 2t 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और आपके पास 2t और ऊपर जो नीचे जो 2 है आपके पास वो कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही है ना, देखें
जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर 1/2 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ टी आपके पास आएगा 2t। ठीक है, तो जब ये -1/2 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2√1 प्लस टी स्क्वायर और 2t। ये 2 से कैंसिल, तो t आपके पास पीछे ये बचेगा और बाकी एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सेम कोटेंजेंट 5x इज इक्वल टू cos h of x sin h of x 5x dx। अब यहाँ पे देखें हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ cos ऑफ 5x dx की वैल्यू चाहिए ना। तो आपके पास अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो मैं sin h 5x का डेरिवेटिव लूंगा, तो इसका क्या आएगा, cos of x लेट u इज इक्वल टू sin 5x du इज इक्वल टू 5 cos of dx। तो आपके पास अब du 1/5 आएगा। ठीक है, तो cos of h 5x dx इज इक्वल टू du और 1/5। तो 1/5 आपने बाहर ले लिया, du ओवर u। अब सिंपल है, इसका नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास u आता है प्लस c, पुट वैल्यूज करें तो आपके पास से आ जाएगा साइन स्क्वायर h आपके पास आ गया, ये हो गया। इस तरह आप ये वैल्यूज भी आप खुद देख लें। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जैसे नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है, the trapezoidal rule is a numerical method that approximates the value of a definite integral. We consider the definite integral as from a to b f of x dx. We assume that f of x is continuous on ab and we divide ab into n subintervals of equal length. So again, जो हमने इसके चैप्टर के शुरू में हमने देखा था कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है, हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंट उसमें सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं और वो सब इंटरवल्स नंबर ऑफ एंड्स b माइनस ए, यानी दिस इज योर a, दिस इज b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो n जब आप करेंगे तो आपके पास एक सब इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x। ठीक है, सो यूजिंग द n+1 पॉइंट्स x इज इक्वल टू a x1 a प्लस डेल्टा x x2 a plus 2 delta x x3 a plus 3 delta x। We can compute the value of f of x at these points, f of x naught plus fy f of x1। अब ये देखिए, हर पॉइंट के ऊपर मैंने आपसे कहा था हमारे पास सब इंटरवल्स आ जाते हैं ना, ये हमारे पास पॉइंट, और हर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। फंक्शन हैज सम वैल्यूज एट दीज पॉइंट्स। तो आप कह सकते हैं f ऑफ x0 या x0 का मतलब है कि f की ये पहली वैल्यू के ऊपर इस फंक्शन की ये वैल्यू। इसी तरह f ऑफ x1 के ऊपर फंक्शन की सेकंड वैल्यू, f ऑफ x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। तो हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, वी अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल बाय यूजिंग एंड trapezoid formed by using straight line segment between the points। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने इस फंक्शन को, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कहा एक मेरे पास ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, और मैंने इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक ये फंक्शन, अब यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, सेम यहाँ पे मेरे पास यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से आपके पास
अगेन जिस तरह हमने चैप्टर के शुरू में बात की थी ना कि हम इंटीग्रेशन की तरफ गए कैसे हैं, तो वो इसी तरह से हम इसको रेक्टेंगल्स के अंदर जैसे हम इसको छोटा छोटा करेंगे ना, मजीद सब इंटरवल्स इंक्रीज करेंगे, आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो रेक्टेंगल्स को हम, तो अब यहाँ पे हम बेसिकली जब इसको स्ट्रेट लाइन में करें तो अब ये ट्रेपोजाइड बन रही है। अब वो इक्वेशन ट्रेपोजाइड क्या होती है कि जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी जो साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये साइड है और एक ये साइड, अब ये आपस में पैरेलल है और एक लेट से आपने ये इस तरह की एक साइड बनेगी, इधर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यानी यहां अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं ना तो मेरे पास इस तरह की एक शेप बनेगी, इस तरह की एक शेप। अगेन यहाँ पे आपके पास ट्रिपोजाइड बनेगी, यहाँ पर आपके पास बनेगी, यहाँ पे आपके पास उल्टी शेप बन रही है, लेट से इस तरह की शेप बन रही है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो आपके पास देखें एक तो रेक्टेंगल आ रही है और एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। तो दोनों के जो फार्मूलाज हैं हमें पता है। इसका फार्मूला हमें पता है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस और हाफ हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, हमारा इसका फार्मूला आता है राइट एंगल ट्राइंगल का। और इसका हमारे पास क्या आता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, इसका हम एरिया जब निकालते हैं रेक्टेंगल का। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेसिकली ये कह रहा है कि आप न्यूमेरिकली भी इसका एक इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। जो इस इंटीग्रेशन से आपका आंसर आ रहा है वो बेसिकली न्यूमेरिकली भी आप उसको कंप्यूट कर सकते हैं और वो में भी हो सकता है इसके करीब करीब हो या बहुत ज्यादा एरर ना हो उसमें। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको ये बता चुका हूँ, अगेन इसको देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है, हमने उसको डिवाइड किया है डिफरेंट उसमें x माइनस, अगेन वही हमने उसमें b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो ये आपको क्या देता है बेसिकली, डेल्टा x। तो डेल्टा x आपके इस एक सब इंटरवल की वैल्यू है, ठीक है। सब इंटरवल जब ये ऐसे आप डेल्टा x लेंगे तो वो सब के सब सेम होंगे। अब ये देखेंगे ये y नॉट है, y नॉट मीन कि आपने y को x नॉट के ऊपर लिया हुआ है। तो x नॉट मैं किसको कह रहा हूं, a को कह रहा हूं, ठीक है। और xn जो मेरी फाइनल जहां पे मेरा फंक्शन खत्म हो रहा है, तो y ये जो पॉइंट है इसका मतलब है ये फंक्शन का वो पॉइंट है जो x नॉट के ऊपर है, ये पॉइंट फंक्शन का वो फंक्शन जो x1 के ऊपर है। यानी जैसे जैसे मैं लेट्स से कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब वो एक्स स्क्वेयर अगर मैं 0 पे लूं तो y आपका एक आएगा, 1 पे लूं तो y आपका आएगा, तो वो इस तरह कुछ आएगा, ठीक है। तो सेम यही बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। तो y3 y4 yn एंड सो एंड सो। अब ये देखें, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप इस एरिया को देखें, हमने ये जो दो पॉइंट्स लिए हैं ना, इनको आपस में स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से। हमने इस फंक्शन को नहीं लिया, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से जब आप इसे करेंगे तो आपके पास देखें एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है और एक आपके पास रेक्टेंगल बन रही है। अब रेक्टेंगल का आपको पता है y2 है, इसका y2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, ठीक है। और आपके पास ये है y3, ये पॉइंट y3 है, ये पॉइंट आपके पास y2 है, तो ये क्या हो गया y3 माइनस y2। देखें ये पॉइंट मेरे पास y0 है, ये पॉइंट मेरे पास y1 है, ठीक है। अगर मैं आपको यहां तक फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यहां तक ये पूरा y0 है, यहां से लेके यहां तक y0 है,
और y0 से अगर मैं y1 निकाल दूं तो मेरे पास इतना पॉइंट, इतना इतना हिस्सा आ जाएगा, तो ये आएगा y1 माइनस y0 माइनस y1, तो आपके पास ये वाली जो लाइन है ना, इसका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इजीली यहाँ से हम कहने का मतलब ये है कि हम दोनों का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, तो मुझे सिंपल और बेस मुझे ऑलरेडी पता है डेल्टा एक्स कितनी है। ठीक है, ये डेल्टा एक्स आपको पता है, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई नॉट, ये वाला। ठीक है, एक तो ये आपके पास y1 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस हाफ आपका इसका जो एरिया होगा, तो उनको हम बेसिकली प्लस कर रहे हैं यहां पर। सो a इज इक्वल टू वाई नॉट डेल्टा एक्स, ये देखें ये वाई नॉट डेल्टा एक्स, ये यहां से लेके यहां तक, तो वाई नॉट बेस इंटू हाइट हम ये करते हैं, तो वाई नॉट डेल्टा एक्स प्लस इसकी बेस कितनी है, हाफ बेस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय हाइट y1 माइनस y0, तो इन दोनों को बेसिकली हम प्लस कर रहे हैं। तो सेम अगर मैं ऐसे ही इस पूरे फंक्शन में हर रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ऐड करूं, हर सब इंटरवल में इन सब को ऐड करूं, तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा। बाय एडिंग द एरियाज ऑफ द n ट्रेपेजॉइड वी ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेशन। वो क्या होगी, अब यहाँ पे देखें पहली जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, y0 प्लस y1 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, y0 प्लस y1 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। अब अगेन सिर्फ ये मेरे पास चेंज हो रही है, डेल्टा एक्स y1 प्लस y2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 ओवर डेल्टा एक्स प्लस 2, yn माइनस 1 एंड फलाना फलाना डिवाइड बाई, तो विच सिंप्लीफाइज 2 आपका कॉमन आ जाएगा, डेल्टा एक्स भी आपका कॉमन आ जाएगा, तो y0 प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2yn, तो फाइनल जो आपके पास ट्रेपेजॉइडल फार्मूला आ रहा है वो आपके पास ये फार्मूला। So this is your trapezoidal rule formula for the integral from a to b f of x dx is also equal to delta x divided by 2 y0 plus 2y1 plus 2y2 plus so and so। ठीक है, एग्जांपल हम इसकी कर लेते हैं। So use the trapezoidal rule with n is equal to 8 to estimate। So n हमें 8 दिया गया, तो n जब 8 दिया गया तो इट मीन हमने b माइनस है 1, b हमें 5 गिवन है, और 1a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसको मैं इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं प्लस ट्रेपेजॉइडल रूल लगाऊं, दोनों से हम इसको कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या, आप इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से भी कर सकते हैं। So solution for h is equal to 8, we have delta x is equal to 5 minus 1 divided by 8। तो आपके पास डेल्टा एक्स क्या आ गया 0.5, तो वी कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ y0। सो डेल्टा एक्स जब 0.5 आया, इसका मतलब ये है कि आपने 8 इसको 5 तक जाना है और 0.8 के वक्त उसमें जो है ना गैप देना है। सो x आपका क्या बनेगा 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितने बन जाएंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 आपके पास ये सब इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, तो जब ये 8 बनेंगे तो अब हर x के ऊपर आप देखेंगे आपका y क्या आ रहा है। सो दिस इज योर फंक्शन, तो आपने उसमें से क्या निकालना है, ये आपके फंक्शन है, दिस इज y इज इक्वल टू अंडर रूट, तो आपने इसको y कंसीडर किया, y को आपने ईच टाइम आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है,
यानी कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरह का है और y आपको 1 से 5 तक गिवन है, तो इट मीन के हर फंक्शन के ऊपर इसकी वैल्यू आपने लेनी है। y 1 के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, 1.5 के ऊपर, 2 के ऊपर, 2.5 के ऊपर। तो हर फंक्शन x के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो आपने इसको यहाँ पे कंसीडर करना है। अब अगेन आपने ये फार्मूला जो हमने अभी पीछे देखा है उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आपके पास इक्विवेलेंट 12.76 आएगा। अब यहाँ पे तो आपको फंक्शन गिवन था, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, टेबलेटेड फॉर्म में कुछ वैल्यूज गिवन है, x गिवन है और उसका y गिवन है। ठीक है, y की वैल्यूज भी निकाली हुई है उसने, x भी निकाली। यहाँ सिंपल आपने इसको यहाँ इस फार्मूले में पुट करना है जो हमने अभी आपने इस फार्मूला में। ठीक है, तो डेल्टा x आपको क्या गिवन है, a आपको गिवन है 2.1 और b आपको गिवन है 3.6। यहाँ से x का जो फर्स्ट है वो a है, x का जो लास्ट है वो b है। तो b माइनस a डिवाइडेड बाय आप n करेंगे, n आपको क्या गिवन है 1 2 3 4 5 आपको n गिवन है। ठीक है, तो 0.3 आपके पास वो आएगा डेल्टा x। डेल्टा x या आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि हर यानी अगर 2.4 में से मैं 2.1 निकालूं तो मैं अगेन यहां से डेल्टा x निकाल सकता हूं। सर हमें ये सर्वे में हमने ये रूल पढ़ा था, इसमें तो सर ने वो था कि सम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एंड 2 इनटू रिमेनिंग टर्म्स, तो उसे भी हो जाएगा ये। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ हमने सर्वे में भी ये सर पढ़ा था ना ट्रापेजोइड रूल। हाँ, सर हमने सर्वे में ये पढ़ा था ना ट्रापेजोइड रूल, तो उसमें हमने ये फार्मूला लगाया था कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इनटू रिमेनिंग टर्म्स, तो उससे भी हो जाएगा ये सवाल। नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है, मुझे उसका आपके सर्वे का आइडिया नहीं है। अगर फार्मूला उसका यही ट्रिपोजाइडल रूल यही चीज लगी हुई है यहाँ पे तो सेम फिर तो सॉल्व हो जाएगा। सिंपल आपने उसमें यही करना है कि हर रेक्टेंगल्स को और ट्राइंगल्स को उसका एरिया बस लेना है। ठीक है, और इसमें कोई बड़ी चौड़ी वो नहीं है। और उसका जो फाइनल उन्होंने ये निकाला है जो अगर जब आप इसको सिंप्लीफाइड करते हैं हर उसमें डाल के तो एक सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये फार्मूला बनता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2। तो वहां पे हो सकता है डेल्टा एक्स की जगह कुछ और गिवन हो एन, तो वो भी बेसिकली डेल्टा एक्स ही होगा। एन मीन सब इंटरवल ही गिवन होगा वो भी। ठीक है, तो वैल्यूज आपकी चेंज हो सकती है, फार्मूला सेम होगा वो भी, तो हो सकता है इससे सोल्व हो जाए। ठीक है, दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर फाउंड एम्पेरिकली। आपको x गिवन है, अब आपने यहां से डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x आपके पास कैसे आएगा, 2.4 माइनस 2.1 करें तो डेल्टा x आ जाएगा। इसी तरह 3.3 माइनस 3 करें उसमें से, यहाँ से 0.3 आपके पास अगेन यहाँ से डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा x आपके पास 0.3 आ गया, डिवाइड बाई 2 फार्मूला इसके अंदर है। तो x y नॉट y1 y2 y3 और आपको वैल्यूज गिवन है, तो उसमें पुट करें और आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगेन मैं आपसे कहूं कि इस y को आप दूसरी तरह इसका इंटीग्रेशन लें। ठीक है, तो y का इंटीग्रेशन लेकर भी आपके पास जो है उसका जो आंसर आना चाहिए वो यही होगा। ठीक हो गया 5.22। तो फंक्शन यहाँ पे उसने सिंपल y के बनाए, लेकिन y में समथिंग कुछ ना कुछ फंक्शन मौजूद है। ठीक है, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास आएगा। सिम्पसन्स रूल्स ये भी सेम चीज है, बट हम उस जो स्ट्रेट लाइन लेते थे अब उसकी जगह हम पैराबोला लेते हैं। ठीक है, पैराबोला से हम सॉल्व करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हर उस पॉइंट पे नहीं लेते। तो सिंपल इसका जो थोड़ा सा इसमें चेंज है कि आपके पास जो इसका फार्मूला है सिम्पसन रूल का अप्रोक्सीमेशन का, वो क्या है, s इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 3 y0 प्लस 4y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 प्लस इसमें 2 4 2 4 2 4 का ऐड हो रहा है। सही है, y0 फर्स्ट आपके पास फंक्शन है प्लस 4y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो लास्ट वन आपके पास एज इट इज आ जाएगा y1 जो b के साथ है। देखें a और b उसके साथ आपके फंक्शन एज इट इज आ रहे हैं, उसमें 4 और 2 नहीं लग रहा। इसी तरह हमने इस रूल में भी देखा था कि हमारे पास जो फार्मूला है कि y जिस जिस फंक्शन के ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जांपल a के ऊपर और b के ऊपर, तो जो लास्ट फंक्शन है उनके साथ 2 2 वगैरह नहीं आते, जो हमारे शुरू के फंक्शन है उनके साथ। यहाँ भी देखें इन बीच के सारे फंक्शंस पे 2 2 आ रहा है, यानी इन पॉइंट्स पे फर्स्ट और लास्ट जो फंक्शन है उसके ऊपर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, सेम आपने इसका भी ध्यान रखना है। जो आपका फर्स्ट ए फंक्शन और बी के ऊपर आपने फंक्शन दिए उनके साथ आपके 4 और 2 नहीं लग रहे, बाकी के साथ आपके पास ये लग। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल अगर मैं उसी एग्जांपल को पीछे इन्हीं एग्जांपल को सॉल्व करूं तो ये एग्जांपल भी सिम्पसन रूल्स के साथ भी सॉल्व हो सकते हैं। सो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल्स, एंड आल्सो आपसे ये भी कहा सकता है कि उसको कंपेयर करें इसके ओरिजिनल रिजल्ट के साथ। ठीक है, यानी आप इसको ट्रेपेजॉइडल रूल के साथ भी सॉल्व करें प्लस उसका इंटीग्रेशन खुद से भी लें, तो ट्रिपल से उसका क्या आंसर आ रहा है और उसकी अपनी इंटीग्रेशन से क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो a इज इक्वल टू वाई नॉट डेल्टा एक्स प्लस सिम्पसन रूल्स में, फॉर एग्जांपल अब सिम्पसन रूल्स में क्या होगा, सिम्पसन रूल में यही आएगा y1 4 इंटू y2 2 इंटू y3 4 इंटू y5 एंड लास्ट वन आपके पास yn आ जाएगा। तो यहाँ देख लें एस इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 3 है, तो डेल्टा एक्स सेम है, 3 आपका यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास फार्मूला है वाई नॉट। अब ये 0 से 4 एन आपको 4 गिवन है। ठीक है, यूज सिम्पसन रूल्स विथ एन इज इक्वल टू 4 टू अप्रोक्सीमेट 0 टू 5 एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे उसने आपको देखें वाई नॉट गिवन नहीं है, तो वाई नॉट एक्स आपने निकालना है, तो वाई नॉट आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आपने n 4 है ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास एक तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 मीन आपने 0 से 0.5 1 1.5 और 2, तो आपके पास ये 4 इसके वो आ गए। ठीक है, 4 n सब इंटरवल्स आ गए। तो हर फंक्शन के ऊपर आपने वैल्यू चेक करनी है, हर फंक्शन के ऊपर। 0 के ऊपर ये क्या बनेगा 0, तो 0 के ऊपर 0 आ रहा है। 0.5 जब x में पुट करेंगे तो फिर क्या आपके पास आएगा आंसर, ये आएगा ये वाला। फिर आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। अच्छा, 1.5 पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये एक टेबल आपने बना लेना है, जिस तरह यहाँ पे टेबल आपको गिवन है, ये आपने x रखा और y आपने निकाल लिया, या इस तरह यहाँ पे x और y निकाल। जब ये टेबल आपके पास आ जाएगा तो इजी हो जाएगा इसको निकालना। ठीक है, तो ये आज हमारे सिंपल ये 2 टॉपिक थे आप लोगों ने ये करने थे। ठीक है क्लास, इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको पेपर का बता देता हूँ। पेपर में आफ्टर मिड से पहले शायद मैंने कुछ ना दिया हो, लेकिन 10% मिड से पहले का हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो 10% वो हो गया। इसके अलावा हमने इसको स्टार्ट लिया था इंटीग्रेशन चैप्टर 5 से, आई थिंक कनकेव अप कनकेव डाउन हमने किया था। 4 मेथड, न्यूटन्स मेथड भी हमने मिड से पहले किया था। इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में आपको पता है 5.1 में से मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, लास्ट जो हमारा टॉपिक था, जो किसी ने भी नहीं किया था। ठीक है, तो सिग्मा नोटेशन एंड लिमिट्स ऑफ फाइनाइट सम, तो हमने यहां से स्टार्ट लिया था
सिग्मा नोटेशंस एंड सर एक्सरसाइजेस का बता देना, कौन कौन सी आपने करवाई है और कौन कौन सी नहीं करनी। एक्सरसाइजेस तो यार सारी हमने की थी शायद। देखें ना, एक्सरसाइज आप ले लें, जिस तरह ये मैं 11th एडिशन की बात करूं, अगर मेरे पास यहाँ पे यूएसबी में पड़ा हुआ है तो मैं उसी को ऑन कर लेता हूँ। सर जी कितने चैप्टरों की जो एक्सरसाइजेज है ना, उनकी एक्सरसाइजेज और उनके क्वेश्चन सर एक पेज पे अगर लिख के तस्वीर सेंड कर दें हमें तो। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर आप चैप्टर सामने रखें ना अपनी बुक, तो मैं आपको बता देता हूँ हमने यस सर कौन बताएं। कौन सा किया है। ठीक है, यस सर बता दें। हाँ, हमने रायमन सम से स्टार्ट किया था, सिग्मा नोटेशन एंड लिमिट ऑफ फाइनाइट सम हमने स्टार्ट किया था। हम फिर गए थे रायमन सम तक, और रायमन सम से ही हमने इंटीग्रेशन बेसिकली सीखा था। और फिर जो 5 पॉइंट सिग्मा नोटेशन थी 5.2 की, राइट द सम इन विदाउट सिग्मा नोटेशन, ये हमने एक्सरसाइज की थी। ठीक है, रेक्टेंगल्स फॉर रायमन सम की जो रेक्टेंगल्स हैं 5.2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन हमने इसके सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे। इसके अलावा रेक्टेंगल्स फॉर रायमन सम चैप्टर क्वेश्चन 1 से लेके 34 तक, लिमिट्स फॉर अपर सम, तो ये हमने शायद छोड़ दिया था। तो 34 1 से 34 तक ये इसमें सारी टॉपिक्स कवर हो रहे थे। इसके अलावा हमने जो सेक्शन 5.3 सर कौन सी एक्सरसाइज के 1 से 34 5.2 के 5.2 के सर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 तक कराए थे। क्वेश्चन नंबर 16 यार मैंने अब बीच में एक एक करवाया होगा। ठीक है, अब वैल्यूज ऑफ फाइनाइट सम जिस तरह है, सपोज दैट summation of ak is equal to -5, bk is equal to 6, find the values of 3ak। अब ये इस तरह के क्वेश्चन, ये पहेलियां नहीं मैं पूछूंगा, ये तो सिंपल है। ठीक है, ठीक है इसके सर, आगे बाद बताएं सर। हाँ, तो बाकी जो हमने इसमें देखा था यूजिंग डिफरेंशियल, और ये हमने चैप्टर शुरू ही रायमन सम से किया था ना, तो रेक्टेंगल्स फॉर रायमन सम इसको आप देख। अच्छा, इसके अलावा 5.3 में डेफिनेट इंटीग्रल नोटेशन, एक्सिस्टेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये भी सिंपल था। एक्सिस्टेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कैसे ये एग्जिस्ट हुआ, थ्योरम 2 इसका हमने किया था, एग्जांपल्स की थी। और इसकी अगर मैं आ जाऊं एक्सरसाइज के ऊपर, तो एवरेज मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन, आपने इसकी एवरेज कैसे निकालते हैं हम किसी भी इंटीग्रेशन की, तो सिंपल हम उसको क्या करते थे 1 ओवर b माइनस से, और उसको इंटीग्रेट कर देते थे। ठीक है, तो देखें, अगर आपको ये पता है ना आप एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैसे निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि फलाने फंक्शन की एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालें, और वो एक्स स्क्वायर मैंने आपको गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, तो सिंपल आपने उसमें, अगर आपने को पता है एवरेज कैसे निकालनी है, तो सिंपल आप क्या करेंगे उसको 1 ओवर b माइनस से। ठीक है, तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। ठीक है, तो सिंपल जो क्वेश्चंस हैं कि आप इसको इसमें कन्वर्ट करें, इसको ऐसे शो करें, वो तो छोड़ दें। सर बाकी पेपर आपसे 11th एडिशन से बनाया आपने? हाँ 11th सर जी बस वो क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर बता दें। क्वेश्चन नंबर यार, आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप समझें वही है वो, चाहे आपके
इस बुक में है या नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने आज फार्मूला पर है ट्रिपोजाइडल, ठीक है, तो मैं कोई भी फंक्शन दे सकता हूँ ना, हो सकता है वो बुक में ना हो, बुक में हो। फार्मूला आपको पता होना पुराने चाहिए। पुराने टॉपिक्स याद नहीं है ना सर, हमने कौन कौन से पढ़े हैं? यार पुराने नहीं, मैं मिड से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आफ्टर मिड की बात कर रहा हूँ। मिनट के बाद की सर, क्वेश्चन नंबर बता दें तो सर हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं ना करें, क्वेश्चन नंबर में से आना नहीं है ना। लेकिन सर हमें आइडिया तो हो जाएगा ना, ये इस मेथड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं हमें पेपर में। यस सर, रिलेटेड क्वेश्चन बता दें, बेशक वो क्वेश्चन ना हो। Suppose that using area to evaluate definite integral, क्वेश्चन 15 से कर लेना आप। फाइंडिंग एरिया 51, 52, 53, ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर आप लोगों के क्वेश्चंस हर उसमें से। एवरेज वैल्यू 55 से लेके 62 तक आ रहा है, हाँ 62 तक, तो 15 से लेके 62 तक। अब इसमें ये हमारे सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो ये आप क्या करते रहेंगे आप। इसी तरह कौन सी आप एक्सरसाइज के सर? 5.3 के? 5.3 के, ओके सर। ठीक है, 15 से लेके 62 तक। इसी तरह आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक आखिर में क्वेश्चन आ रहा है 89 से लेके 92 तक। एक्सरसाइज 5.4 की अगर हम बात करें तो इवेल्युएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज, ये तो आपको वैसे करने आने चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स, अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के नहीं दूंगा कि आप उसमें कर ही ना सकें, जिस तरह हमने ये हाइपरबोलिक या इससे पहले दूसरे फार्मूलाज जिनको याद करने की ज़रूरत है, तो हम इस तरह के वो चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये है कि बेसिक अगर आपको आइडियाज़ नहीं है, फाइंड द टोटल एरिया बिटवीन द रीजन एंड द एक्स एक्सिस, जो एरिया 37 से 43 तक। इसी तरह फाइंड द एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन इन एक्सरसाइज। अब ये जो हैं पिक्चर्स गिवन है, इनका एरिया भी आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर explain the solution of initial value problem in 46, 5.4, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 46। इसके बाद आ जाए सब्स्टिट्यूशन रूल, इंटीग्रेशन ही चल रही है ये 5.5 में, सिंपलीफाइंग इंटीग्रल स्टेप बाय स्टेप। ये सब्स्टिट्यूशन रूल ये सिंपल है, beneath the curve एरिया beneath the curve, क्वेश्चन नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, सिंपलीफाइंग इंटीग्रल स्टेप बाय स्टेप, इंटीग्रल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.51 के सिंपल जो आपने इसके वो पढ़े हैं ना, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हम उस इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सेक्शन 5.6 पे आ जाए, सब्स्टिट्यूशन एरिया बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन द कर्व्स, एरिया बिटवीन कर्व्स, इंटीग्रल ऑफ एन इवन फंक्शंस, एरिया बिटवीन इंटरसेक्टिंग कर्व्स, ठीक है। इसके अलावा सर जो आपने लेक्चर 5 भेजा है बस वही करें ना, उसी के अंदर से रिलेटेड टॉपिक्स में से सारा कुछ है। उसी के अंदर है। लेक्चर 5 में से सिर्फ सारा वो आना पेपर, 5, 6 और ये जो आज का 7। लेक्चर 5, 6, 7 में से फाइनल पेपर जी सर पेपर पैटर्न क्या है? वही जो मिड में था।
यार सर को सर ये क्वेश्चन बताने देना 67 पहले। LMS में अपलोड कर। हाँ मैं कर देता हूँ। सर लेक्चर Yes, 5 मैंने अपलोड कर 5.6 दिया। पीछे हमने evaluate कराया the था, definite फिर integrals से तो नहीं of आएगा ना। simple integrations हैं, find the area of the shaded region in exercise। ये आपको shaded region given है इनकी सिंपल, इसमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ये किस तरह करते हैं। और बाकी इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन्स इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, ये आपको वैसे पता है कि आपको इंटीग्रेशन निकालनी है एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 5 हमारा यहाँ पे ख़त्म था। सर 5.5 और 6 के हमने टॉपिक्स देके खुद ही कर लें। 6, हाँ टॉपिक देख के आप खुद कर लें। इसके अलावा हमने चैप्टर 6 शुरू किया था, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स, ठीक है। ये हमने एक टॉपिक बीच में रखा था, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स का टॉपिक था हमारे पास। मोमेंट, मास एंड सेंटर ऑफ मास हमने एक ये टॉपिक किया था 6.4 में। 6.3, 6.4 ये भी हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई है इसमें वो आपने देखने हैं। प्लस 6.3 और 6.4 सर। हाँ 6.3 एंड 6.4। 7.2 नेचुरल लॉगरिथम पे हम आ जाते हैं। फिर लॉगरिथम हमने सॉल्व किए सारे। सर 6.1 और 2 नहीं कर रहे? 6.12 हमने शायद नहीं किए। यस सर, वो ना छोड़ दी थी। हाँ छोड़ दिए थे ना। तो 6.3 एंड 6.4 है। ओके सर। अब मुझे यहाँ पे याद नहीं है, अगर हमने कहीं पे मैं ऐसा टॉपिक मिस है ना जो मैं अभी यहाँ नहीं बता सक रहा, तो आपने उसे कंसीडर करना है, ठीक है। मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, मैं बुक से आपको ओके बता सर। रहा हूँ। तो ओके 6 सर। पॉइंट मुझे याद है, 6.3 एंड 6.4 हमने किया था, बाकी शायद हमने नहीं, छोड़ दिए, यस ठीक सर। है। इस तरह चैप्टर 7 पे आ जाए। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था शुरू से। ये भी सिंपल है, लॉगरिथम। आपने सिंपल इसमें वैल्यूज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव है इसमें, इनवर्स ऑफ एक्स एंड इनवर्स ऑफ ई, ये सिंपल आपका आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपने इसमें से 7.3 की एक्सरसाइजेज आपने की थी, ये भी आपके पास होंगी, ठीक है। प्लस ax log ऑफ ax, ये सिंपल है, ठीक है। इसको थोड़ा 7.12 नहीं करनी सर? 7.12 करनी है ना, क्यों नहीं करनी। अच्छा, चैप्टर 7 में 7.1 2 3 4 चारों करनी है? चारों है ना उसमें। ओके सर। इसमें सेवन फॉर्मली फॉर इनवर्स फंक्शन 7.1 इतनी कोई ख़ास नहीं है, उसको बेशक आप छोड़ दें। 7.2 जो है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, इसमें थोड़ा सा ये है कि इसको आप देख लें। 7.1 एक्सरसाइज मैंने कहा छोड़ दे, ठीक है। उसके टॉपिक्स आपने नहीं छोड़ने जो मैंने आपको बताए। 7.3 में भी आपको पता है कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको भेजे थे। 7.4 में अगर मैं बात करूं, उनके क्वेश्चंस भी आपको पता है। इसके अलावा 7.3 के सर जी वो जो आपने पिक्चर्स भेजी थी वो है? हाँ वही हैं। और प्लस अगर कोई आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं तो उसको आप देख लें। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, ये हमने 7.5 में पढ़ा था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब ये देखें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। वो क्या है आपके पास, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल चेंज y इज इक्वल टू y नॉट e टू रेज पर के टी। ग्रोथ आपको बता रहा है, इफ k इज ग्रेटर देन 0 तो आपका ग्रो करेगा, ठीक है। इफ k इज लेस देन 0 तो आपका जो y है वो क्या करेगा, डिके करेगा। तो द नंबर k इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। तो k आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक चीज, लेट्स से कि
ये नजर आ रहा है ना आपको स्लाइड? तो हमारे पास y इज इक्वल टू वाई नॉट ई टू रेज पर के टी। तो अगर k आपके पास ग्रेटर देन 0 है, इट मीन कि आपका ये फंक्शन ग्रो करेगा। इफ ये k लेस देन 0 है तो इट मीन ये डिके करेगा। ठीक है, तो इसमें अब ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, किधर गया? y इज इक्वल टू वाई नॉट ई टू रेज पर के टी। तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है। क्वेश्चन में जब भी आपको ये गिवन होगी, फॉर एग्जांपल में हमने जो इसकी एग्जांपल की थी, reducing the cases of infections, if there are 100 cases today, 10,000 केसेस टुडे, तो टुडे इसने जब कह दिया ना तो इट मीन इसने टुडे से इसको क्या लिया? इनिशियल। तो 10,000 हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, इफ देयर इज अ 10,000 केसेस टुडे, तो इनिशियल केसेस कितने हैं आपके पास? 10,000। हाउ मेनी ईयर्स विल टेक टू रिड्यूस द नंबर टू 100? 10 मतलब 1000, 10,000 से 1000 में जाने के कितना टाइम लगेगा? तो वो 1000 हम इसको कंसीडर करेंगे। सेम इसी तरह अगर रॉ शुगर है आपके पास, वो कह रहा है कि आपका मैंने आपको ये 2-3 क्वेश्चन इसमें बताए थे। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है अगर किसी और तरह से आपके पास आ जाते हैं कि कोई शख्स पूछता है कि एक फलानी एक बैक्टीरिया है जो कि 5000 से स्टार्ट होके पहुंच रहा है, ग्रो कर रहा है 10,000 तक। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? वो उसका जो साइज है, सेल का साइज है, लेट से 50 था, तो 50 से वो ग्रो कर रहा है 100 पे। तो इट मीन कि दिस इज योर वाई नॉट, यानी 50 से ग्रो कर रहा है। तो उसने इनिशियल वैल्यू आपको क्या बताई? 50। अब इससे ग्रो या डिके करेगा तो इनिशियल आपका यही रहेगा। ठीक है, अब a इज इक्वल टू ए नॉट, तो ये डिफरेंट जगह पे a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू रेज पर के टी, आपको ये वैल्यूज गिवन हो सकती हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन है। रिलेटिव जिससे रेट, ग्रो होगा या जिससे कम होगा उसको वाई नॉट ले लेंगे। हाँ, ओके सर। यानी जो आपको क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू गिवन है ना, जिसको उसने रेफरेंस की बनाया हुआ है, वो आपका वाई नॉट होगा। ओके सर, आगे सर समझ। ठीक है, सर के और टी की वैल्यू गिवन होगी या ये भी फाइंड करनी होगी? ए और टी की वैल्यू तो आप लोगों ने फाइंड करनी है ना। ठीक है, अब ये उस क्वेश्चन के ऊपर है ना, आप इसके 2-3 क्वेश्चन देखें ना, उसको सॉल्व करें किस तरह वो क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। तो उसमें के की वैल्यू हो सकता है टी की वैल्यू गिवन हो एक टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कोई एक चीज 4 से 2 हो रही है 5 घंटे में। ठीक है, तो 10 घंटे में वो कितनी होगी? तो 5 से 4 से 2 5 घंटे, अब उसने एक टाइम दे दिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट उसकी वैल्यू आप दोबारा कैलकुलेट करें कि अब वो कितनी बच जाएगी। तो ये जो आपके पास y नॉट है ना, ये फाइनल वैल्यू है जो डिके हो रही है या फाइनल आपके पास आ रही है आफ्टर सम टाइम या आफ्टर जो कांस्टेंट आपको k गिवन है। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है, इससे कितना उसमें चेंज आ रहा है अबव एंड बिलो, कितना डिके हो रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, तो ये फाइनल आपके पास सम आएगा। ठीक है, आपने 5 घंटे में 40 किलो चीनी खा ली, अब वो पूछेगा 10 घंटे में कितनी चीनी बचेगी। ठीक है, ये कितनी रह सकती है, कितनी यूज हो सकती है, तो वो फाइनल वैल्यू आपके पास वाई नॉट आएगी। अच्छा, रेट ऑफ ग्रोथ एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसके अलावा हमने ये भी देखा था हाउ द फंक्शन इज ग्रो फास्टर, इक्वल्स और स्लोर। हमारे पास कौन सा फंक्शन? 7.8 हमारे पास 7.8। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बस ये आ रहा हूँ, ब्रेक देगी। ठीक है सर, ओके सर। तो 7.8
आपके पास होगी। इसके अलावा आप हमने क्या देखा हुआ है, साइन इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की जो फार्मूलाज हैं 7.7। हाइपरबोलिक फंक्शन आज हमने किया, ठीक है। और प्लस ये जो लास्ट में हमने एक देखा है ट्रिपोजाइडल एंड कौन सा रूल है, सिम्पसन रूल्स, ठीक है। तो ये हमारे सर ये पास अपलोड कर दीजिएगा। मैं करता हूँ, ठीक है बच्चे। ये है सिंपल आपके पास जो आपका पेपर है, आसान है, इतना ज्यादा हमने पढ़ा नहीं है सर ऑनलाइन। चैप्टर 7, 7.2, 3, 4 और 7, 8 कर दिए 7 पॉइंट। अब ये मुझे नहीं पता, ये देख लेना इस वीडियो में। चैप्टर सर 7.4 के बाद 7.4 के बाद 7.7 और 7.8 करनी है सर। सेवन 7.4 के बाद 7.3 भी तो थी, 2 भी है, 3 7.2, भी है। 7.3, 7.2, 7.3, 7.4 और उसके बाद 7.7 और 7.8। 7.4 और 7.5 5 भी है 5 भी है और 7 पॉइंट आगे 7.6 बस 6 भी है। 6 भी है। सर ये सारा चैप्टर है मतलब? सारा चैप्टर है इसमें। इसके बाद आ जाता है 7.7 साइन इनवर्स फंक्शंस। इसमें से शायद मैंने असाइनमेंट दी थी आपको। और 7.8 क्या है हाइपरबोलिक, वो आज की होगी। ये सारा चैप्टर है। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कौन सी हैं? अब मैंने आपको काफी कुछ बता दिया इसमें ना। सर एक लास्ट अगर क्वेश्चन था। ये मेरी वीडियो आप देख लेना और कोई बच्चा समझने वाला है तो वो मेरे ख्याल से। सर एक क्वेश्चन था, आपने टोटल 2 असाइनमेंट्स दिए ना सर मिड्स के बाद? जी ठीक है, थैंक आप लोगों की 4 असाइनमेंट्स हो गई हैं, 2 मिनट से पहले थी। यू। जी 2 मिनट से पहले थी, सही है। ठीक है, जो सर आपने कभी दिखाई नहीं हमें। हाँ उसके मार्क्स लग गए। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? ओके सर ठीक। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस हो जाएगी? जी 1 मिनट यार, हाँ अटेंडेंस हो जाएगी।